माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 1 मैक्लॉरिन सीरीज शेयर करने जा रहे हैं। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला ज़हन में रखिएगा। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है? एफ ऑफ ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो इंटू एक्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर एक्स ज़ीरो एट ज़ीरो 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड डेरिवेटिव एट ज़ीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो अब आपको क्वेश्चन में जितने भी फैक्टर कहेगा एक्सपेंड करना है तो हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ को वहाँ तक लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्टेन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द मैक्लॉरिन सीरीज़। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास, ये सेकंड टर्म हो गई और ये आपके पास क्या हो गई? थर्ड टर्म हो गई। तो आपने क्या करना है? आपने शुरू के 3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है? आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पहले पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं कि ये कॉस एक्स की इक्वल है। किसकी इक्वल हुआ आपके पास? कॉस एक्स की इक्वल। अब एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो निकालना है। पहले आपको क्या चाहिए? एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गया आपके पास एट ज़ीरो एंड दिस इज कॉस ऑफ ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो क्या होता है? 1 होता है। आपने पहले एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकाल। अब सिमिलरली आपने क्या किया? दोबारा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया एफ प्राइम एक्स और यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। आप फर्स्ट डेरिवेटिव को बॉक्स कर लें, ठीक है। अब एट ज़ीरो है तो फिर हमने क्या किया? एक्स की जगह ज़ीरो लगा दिया। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और एक्स की जगह आपने लगा दिया ज़ीरो। तो ये हो गया आपके पास साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास एफ प्राइम एट ज़ीरो आ गया। अब हमने क्या करना है? इसका हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और देन वी हैव टू पुट दिस फार्मूला हियर, वी विल गेट द फर्स्ट 3 टर्म्स देयर। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए आगे चलते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकाल चुका था पहले और वो क्या था हमारे पास? माइनस साइन एक्स। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 3 में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और यहाँ पर हमने पहले ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। एट ज़ीरो तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आपने ज़ीरो पुट कर लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन। क्यों? कि कॉस ज़ीरो 1 की इक्वल होता है और ये माइनस अपनी जगह। अब यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज, यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, और वो हमने क्या बताया आपको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है? एफ ऑफ ज़ीरो फर्स्ट डेरिवेटिव विद एक्स, डबल डेरिवेटिव विद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जहाँ तक रिक्वायर्ड होगा उतने हमने इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब आइए एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल रखा था हमने? कॉस ऑफ एक्स के। तो ये मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रख दी। अब हमने एफ ऑफ ज़ीरो क्या निकाला था? देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ज़ीरो 1 की इक्वल है तो यह हमने 1 पुट कर दिया। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला? ज़ीरो, तो यहाँ हमने रख दिया ज़ीरो इंटू एक्स। हमने डबल डेरिवेटिव क्या निकाला? हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया था इसका, ये आपके सामने है, माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आ गया 1, ये 0 x 0 हो गया
-1/2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी शुरू की हमने 3 टर्म्स फाइंड कर ली। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने इसकी फाइंड करनी थी मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन की। अगर एक और भी निकाल लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, इसको f ऑफ x लिख देते हैं। फिर एट x इज इक्वल्स टू 0, तो हम 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x आ रहा है। e पावर 0, एवरीथिंग विद पावर 0, इट इज इक्वल्स टू 1। फिर आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू e ऑफ x। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हम s को एज इट इज़ लिख देते हैं। और ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e ऑफ x ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एट 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया e की पावर 0। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इट इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए इसका दोबारा से। e ऑफ x दिया हुआ है आपको, ये जो आपने निकाला था। अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव, और ये हो गया आपके पास e ऑफ x का डेरिवेटिव वही होता है एट 0, तो e की पावर 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो अब मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू x, सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको शुरू की 3 टर्म्स निकालनी है, तो आपने 3 टर्म्स लिख दी। f ऑफ 0 क्या आया आपके पास, 1 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, 1 इंटू एक्स हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, 1 आया। तो ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। f ऑफ x किसकी इक्वल था, e ऑफ x की। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट हियर। आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट हियर। f ऑफ x हमने क्या ले लिया, ln 1 प्लस x। आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव हियर, यहाँ पे आप ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए, ln ऑफ 1 प्लस x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, ये एक तरह से, ये ऑपरेट फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो अब एट x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 0, तो दैट मीन्स 1/1 मीन्स 1। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये है 1 प्लस एक्स 1/। अब इसके ऊपर पावर 1 है, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा ताकि मैं इसका डबल डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकूँ। ऊपर आकर -1। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो रखिएगा, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स पावर -1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स पावर -2 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 0 -
1 प्लस 0 पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास -1 आ गया। क्यों -1 आ गया? -1 की पावर -2 कुछ भी होगी पावर, तो पावर इट इज़ इक्वल टू तो क्या हो जाता है, 1 के इक्वल होगा जो भी पावर आपको गिवन है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब आइए ये वैल्यूज़ हम मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन में पुट करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन हमने लिख लिया, डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था? ln 1 प्लस एक्स। तो हमने एफ ऑफ ज़ीरो क्या निकाला? 1 निकाला, तो ये 1 आ गया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट किया था? हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया था, 1 था हमारे पास, 1 लिख दिया। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? -1 था। तो आइए हम इस पर 1 की वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, तो देखिए एफ ऑफ ज़ीरो मैंने नहीं निकाला था शुरू में, तो आप एट एक्स इज इक्वल 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0, तो ln 1 आ जाएगा। ln 1 क्या होता है? 0। तो लिहाजा हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दी? एफ ऑफ 0। फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला हमने? फर्स्ट डेरिवेटिव 1 निकाला है, 1 पुट कर देते हैं इंटू एक्स। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव क्या निकाला? -1 निकाला, तो -1 अपनी जगह रहेगा, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये फैक्टर 0 हो गया, तो ये हो गया x, ये हो गया -1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। तो आप देख रहे हैं कि शुरू की 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। चूँकि पहली टर्म इसकी 0 हो गई, तो लिहाजा आपको नज़र 2 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एक्सपेंड आपको यहीं तक करना है, एक और तक भी कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको ले लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे इसको, ये 0 हो गया, साइन स्क्वायर 0। तो साइन 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, तो एफ ऑफ 0 तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स दोबारा से साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया एफ प्राइम एक्स, और यहाँ पर हमने इसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ख्याल रहे पहले पावर को करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, उसके बाद किसकी टर्न आएगी? फंक्शन की। और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको? साइन एक्स दिया। ठीक है, सो दिस इज हेयर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? कॉस एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसकी इक्वल होता है? साइन 2x की। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया साइन 0 0 होता है। अब आइए इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पर आप पहले ऑपरेटर अप्लाई कर दें। तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। अब आप देखें डेरिवेटिव रूल्स अब आप पढ़ा चुका हूँ आपको, चैप्टर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, फिर उसके एंगल का करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 जा 2। तो अब ये मेरे पास आ गया 2 cos x। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 cos 0, 1 के इक्वल होता है तो 2 1 जा 2। ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सप्रेशन क्या कहता है? मैक्लॉरिन सीरीज एक्सप्रेशन कहता है एफ ऑफ 0, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 विद एक्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तक आपको एक्सपेंड करना है बेसिकली।
तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखें। अब एफ ऑफ ज़ीरो हमने क्या निकाला था, ज़ीरो। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, वो भी ज़ीरो है हमारे पास। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया इंटू एक्स। फिर सेकंड डेरिवेटिव हमने क्या कैलकुलेट किया, वो अब आपके सामने है। सेकंड डेरिवेटिव दैट इज़ 2/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए बुक में तो उन्होंने आगे भी तक एक्सपेंड किया, लेकिन हमें तो शुरू के 3 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सपेंड फर्दर। ये हो गया 2/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आप देखें इसका कि आपके पास क्या आ गया, 2/2 फैक्टोरियल मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ देखें एक छोटा सा पॉइंट देते ताकि फैक्टोरियल समझ में आ जाए आपको। देखिए बेटा, ये है 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन है आपके पास। ये इसको आपने यानी कि उस नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और ये क्यों होता है, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बना के डाली हुई, उसको भी लाजमी देखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एट ऑल। तो फैक्टोरियल जैसे अब आपको 3 फैक्टोरियल दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इसको सॉल्व कर लिए, 2 2 से कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर। अब देखिए बुक के अंदर इन्होंने अगली 2 टर्म्स भी कैलकुलेट की हुई हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमें इसको फर्स्ट 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है, ऐसा उससे क्वेश्चन में कहा है। तो कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली। अगर आप 2 टर्म्स और भी निकाल लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज़ द 5th पार्ट। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पहले वैल्यू निकालते हैं इसकी। ये हो गया साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 0 हमारे पास 1 आ गया। अब आप दोबारा एफ ऑफ एक्स लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एफ प्राइम एक्स, और यहाँ पर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया हमने। ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, वो पावर से ऊपर जो दे रखा है एक्सप्रेशन उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रिमेन सेम, तो ई ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव भी वही होगा। तो ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 ई की पावर 0 कॉस एक्स 0। तो अभी हमने ई की पावर 0 क्या लिखा था, 1, और कॉस 0 भी 1 होता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 1। अब आइए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ये हो गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जहन में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। आपने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे। u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, e ऑफ साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। cos x अपनी जगह रहेगा, e ऑफ साइन x का डेरिवेटिव भी वही होगा,
फिर ऊपर को करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो दिखा देते हैं, अगले स्टेप पे करेंगे, ठीक है ना, ये ख्याल रखेंगे। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ई की पावर भी माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर साइन एक्स अपनी जगह ऐसे इट इज़ रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस साइन एक्स ई पावर साइन एक्स आ गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स ई पावर साइन एक्स। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड। आइए आगे चलते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने x की जगह 0 पुट कर दी है सब जगह। थोड़ा डाइट कर लेते हैं। साइन 0 0 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 0 होल फैक्टर 0, कॉस 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है। तो ये मेरे पास इसका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहती है, f ऑफ x 0 0 x डबल डेरिवेटिव 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। तो अब हमारे पास f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था हमारे पास e पावर साइन x। अब हमने f ऑफ 0 क्या कैलकुलेट किया, हमने f ऑफ 0 कैलकुलेट किया था 1। फिर हमने f ऑफ x जो हमने f ऑफ 0, फिर हमने क्या किया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने क्या निकाला था, 1 निकाला था और x हो। फिर हमने एट 0 सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आंसर आ गया, e ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसका फिफ्थ पार्ट शेयर किया। आइए अब सिक्स पार्ट पे चलते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास ऑपरेटर अप्लाई हो गया। अब ना करें, डाइट कर लें। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये हो गया f प्राइम x u एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें f ऑफ 0 मैंने निकाला, आगे जाके निकाल देंगे, कोई मसला नहीं। अब आप देखें e ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव e ऑफ माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा। ये हो गया e पावर माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और ये हो गया मेरे पास माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। एट x इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 होगा, यहाँ रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ गया। देखिए यहाँ पर जो है एट x इज इक्वल टू 0 मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, मैं निकालना भूल गया, यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ 0 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया 0, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसको हम दोबारा लेते हैं और इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब आइए सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोबारा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लें, तो एक स्टेप बचा लेते हैं, और यहाँ पर भी हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। ये हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही होगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा। तो ये मेरे पास इसका 0 आंसर आया, माइनस एक्स। अब देखिए बेटा, e की पावर माइनस एक्स वही डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा।
ये हो गया e की पावर माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया e ऑफ एक्स। माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये e की पावर माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमने एफ ऑफ एक्स निकाला है, ठीक है, अभी तक एट ज़ीरो नहीं निकाला। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स आ गया, दैट इज एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस टू ई पावर माइनस एक्स। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ गया डबल डेरिवेटिव ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो रखेंगे पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ई की पावर माइनस वन बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू ई पावर ज़ीरो बचेगा, तो माइनस टू आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो डेरिवेटिव्स आ गए, तो जस्ट वी हैव टू पुट देयर वैल्यूज़ इन दी फार्मूला हेयर, और वो क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स सेकेंड डेरिवेटिव 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो हमने क्या निकाला, ज़ीरो निकाला था शुरू में बिल्कुल। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला, वन निकाला ऑफ एक्स। फिर हमने डबल डेरिवेटिव क्या निकाला, आपके सामने है माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू वन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। पहला फैक्टर तो ज़ीरो हो गया, तो ये मेरे पास आ गया एक्स, ये 2 से भी कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो। दिस इज़ दी फाइनल आंसर। ये ख्याल रहे कि हमने शुरू के 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी थी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, वन प्लस दैट वाज द 6th पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आइए स्टूडेंट्स के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट हियर। ये हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, वन अपॉन वन प्लस ज़ीरो मतलब ज़ीरो और मतलब वन। अब ये एफ ऑफ एक्स है, हम इसके दो डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ये पावर वन है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, ताकि हम इसका इजीली डेरिवेटिव निकाल सकें। तो अब आइए स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वन प्लस एक्स पावर माइनस वन। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया माइनस, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे, ये माइनस वन है, एक माइनस वन और आएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो पावर माइनस टू। तो ये मेरे पास आ गया, वन के ऊपर कोई भी पावर हो तो वन होता है, सिंगल डेरिवेटिव। अब इसको ले लेते हैं, दैट इज़ द एफ प्राइम एक्स वन प्लस एक्स पावर माइनस टू, और इसको हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस टू, और पावर में से एक कम कर लेंगे तो माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री। डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि चैप्टर 3 में हम डिटेल्ड बात कर चुके हैं इस पर। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट ज़ीरो टू वन प्लस ज़ीरो पावर माइनस थ्री। अब यहाँ वन बच गया, वन के ऊपर माइनस थ्री हो या माइनस 300 हो, वन तो वन होता है। तो ये मेरे पास इसका टू आंसर आ गया। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या कहती है, मैक्लॉरिन सीरीज़ कहती है एफ ऑफ ज़ीरो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने निकाला, सॉरी एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है वन है, एफ ऑफ ज़ीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है माइनस वन है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है टू, और टू फैक्टोरियल मीन्स टू इंटू वन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो। तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस एक्स, टू से कैंसिल, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन।
This is the answer of the last part of this question here. Question number 1 के हमने seventh part आपसे discuss किए students. We have discussed very important topic today. Exercise 4.2 question number 1 के हमने तमाम 7 parts आपके साथ share किए and we have discussed how to apply the Maclaurin series. If you like this video, please share it and subscribe my channel. Matthew Yasir Rafat. Thank you so much. Allah Hafiz.